नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक परिंदा चैनल पर। आज मैं आपको बनारस के 10 ऐसे स्थानों के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ जाए बिना आपकी बनारस यात्रा अधूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम शुरुआत करते हैं बनारस की घाटों से। हमारी लिस्ट में सबसे पहले है दशाश्वमेध घाट। यह बनारस की सबसे प्रसिद्ध घाट है जहाँ दिन की शुरुआत होती है गंगा जी की डुबकी लेने से। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 10 घोड़ों की बलि दी थी, इसलिए इसका नाम दशाश्वमेध पड़ा। शाम को होने वाली यहाँ की गंगा आरती आपको एक अलग ही सुकून देती है। हजारों दियों की रोशनी, मंत्रों का जाप और घंटों की ध्वनि एक ऐसा माहौल बनाती है जो आपके दिल को छू जाता है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर है मणिकर्णिका घाट, जिसे जलती हुई घाट के नाम से भी जाना जाता है। यह वह जगह है जहाँ जीवन का अंतिम अध्याय लिखा जाता है। एक हिंदू के लिए यहाँ पर दाह संस्कार होना मोक्ष प्राप्त करना है। यह जगह आपको थोड़ी सी उदास लग सकती है, लेकिन यहाँ गहरी आस्था और जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने की भावना से भरी है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण और विनम्र कर देने वाला अनुभव है जो बनारस की पहचान है। अगली जगह है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। कोई भी जगह शहर के आध्यात्मिक केंद्र के दर्शन किए बिना पूरी नहीं होती। हिंदू मंदिरों के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक यह मंदिर शिव जी को समर्पित है और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पहले यहाँ पर मंदिर तक जाने वाली गलियां सकड़ी और भीड़भाड़ वाली होती थी, लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ पर दर्शन करना और भी आसान हो गया है। इस मंदिर की वास्तुकला और शांति आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। यहाँ पर आकर आपको एक आध्यात्मिक शांति का अनुभव होगा। लिस्ट में अगले नंबर पर है अस्सी घाट। अस्सी घाट वह जगह है जहाँ पर 80 नदी गंगा से मिलती है। यह घाट अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता है। सुबह के समय यहाँ पर योग करने के लिए बहुत भीड़ हो जाती है। सूर्योदय का नजारा यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पर आप नाव की सवारी का भी आनंद उठा सकते हैं और गंगा के किनारे बैठकर बनारस की संस्कृति को करीब से महसूस कर सकते हैं। अगली लिस्ट है संकट मोचन हनुमान मंदिर। यह मंदिर भगवान हनुमान जी को समर्पित है और बनारस के सबसे श्रद्धेय मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी ने यहीं पर हनुमान चालीसा लिखी थी। यहाँ पर हर मंगलवार शनिवार भक्तों की भारी भीड़ होती है। इस मंदिर में आकर आपको एक अनोखी ऊर्जा और सकारात्मकता महसूस होगी। अगली जगह है भारत माता मंदिर। यह मंदिर किसी देवी देवता को नहीं बल्कि भारत माता को समर्पित है। इस मंदिर में भारत का एक विशाल संगमरमर का नक्शा है जिसमें पहाड़ों, मैदानों और महासागरों को दर्शाया गया है। यह मंदिर राष्ट्रवाद और एकता का प्रतीक है। अगली जगह है रामनगर किला। गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित रामनगर किला बनारस के महाराजा का निवास स्थान था। यह किला 18वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसकी वास्तुकला मुगल और भारतीय शैली का मिश्रण है। किले में एक संग्रहालय भी है जहाँ शाही पोशाक के हथियार और पुरानी घड़ियों को प्रदर्शित की गई है। यह किला आपको बनारस के शाही इतिहास की झलक देता है। अगली जगह है सारनाथ। बनारस से लगभग 10 किलोमीटर दूर सारनाथ एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है। यह वह जगह है जहां भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश दिया था। यहाँ पर धमिक स्तूप, चौखंडी स्तूप, मूलगन कोटि विहार जैसे कई महत्वपूर्ण स्मारक स्थित है। सारनाथ शांति और आध्यात्मिकता का केंद्र है। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। अगली जगह है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। BHU एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। विश्वविद्यालय परिसर में विश्वनाथ मंदिर भी है जो विश्वनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, जहाँ पर आप घूम सकते हैं और ऐतिहासिक स्थानों की भव्यता को देख सकते हैं। अगली जगह है मान मंदिर घाट और वेधशाला। मान मंदिर घाट अपनी सुंदर वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस घाट पर महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाई गई वेधशाला भी है। यहाँ प्राचीन खगोलीय उपकरण रखे गए हैं जो समय और ग्रह की चाल को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह जगह इतिहास और साइंस में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए बेहद ही खास है। अब बात कर लेते हैं बनारस के चटाकेदार खाने की। बनारस खाने के शौकीनों के लिए स्वर्ग सा है। यहाँ पर आप आए और बिना खाए जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर आकर आप यहाँ के फेमस स्वादिष्ट खाने को खाए बिना नहीं जा सकते, जैसे कि सुबह के नाश्ते के लिए स्वादिष्ट कचौड़ी सब्जी और तीखी और मसालेदार टमाटर चाट, कुल्ला में परोसी जाने वाली मलाईदार बनारसी लस्सी और ठंडाई पीना तो मत भूलना। तो यहाँ थी बनारस की 10 जगह जहाँ आप जा सकते हैं। अगर आपको यह गाइड पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।